आज बात करते हैं अध्यात्म की। नवरात्र चल रहे हैं और आज शायद खत्म होने वाले हैं। आज आखिरी दिन है। नवरात्र में हम बहुत सारी चीज़ें परंपराओं से लेकर चलते हैं और कुछ परंपराएं समय के हिसाब से सही रहती हैं, यानी कालातीत रहती हैं, और कुछ काल सापेक्ष रहती हैं। यानी आज जो चीज़ है वो हो सकता है 50 साल पहले सही थी या 50 साल बाद सही होगी भी या नहीं, और कुछ कालातीत है वो सही रहेंगी। ऐसे ही हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी यानी विचार लिखे थे। ऋषि मुनि बोल रहा हूँ मैं। ऋषि मुनि का मतलब होता है जिनको हमने अपनी संज्ञा, अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में ऋषि मुनि बोला है। एक प्रकार से कहा जाए तो वो दार्शनिक या फिलोसफर हो सकते हैं, जो जंगल में जाते थे, चिंतन करते थे, धैर्य से सोचते थे, विचारते थे क्या है। तो उन्होंने स्पेस के बारे में सोचा है। उस समय भी लोग थे, अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग थे, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, सोचते थे, नहीं दार्शनिक थे। दर्शन से ही विज्ञान आता है। तब अब कहने को अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आती हैं, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ है। तो आज हम सिर्फ एक ही विषय पर बात करेंगे, देवी। देवी क्या है और जो महिषासुर है वो क्या है। देखिए, प्रदूषण की समस्या तो आदिकाल से रही है। आदिकाल से यानी जब से इंसान स्टेबल हुआ है, स्थायित्व आया। पहले हंटिंग करता था, जंगल में भागता था, घूमता था और जानवर को मारता था, और एक करीब अपनी थर्ड औसत आयु 25 से अकॉर्डिंग 30 जीता था। कोई 40 प्लस तक जी लेता था और फिट भी रहता था, और ऐसे इंसान मरते भी रहते थे। ये था उस समय लिंग भेद नहीं था। महिलाएं भी हंटिंग करती थी, चाहे प्रेग्नेंट हो किसी भी तरह हंटिंग कर लेती थी, इसलिए शोषण भी नहीं होता था महिलाओं का किसी का। जब से खेती आई तब से शोषण होना शुरू हुआ है, एग्रीकल्चर। उसके बारे में अब देख लेना, नहीं तो उसके बारे में हम अपना वीडियो लाएंगे कैसे खेती किसानी ने शोषण किया है। अब जब रिलीजन आए तो रिलीजन में हमारे विचारकों ने सोचा है क्या। तो ये जो महिषासुर जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई महिषासुर कोई एनिमेशन जो राक्षस बता दिए, कोई राक्षस नहीं था, पर्टिकुलर कोई राक्षस नहीं था। देवी कोई पर्टिकुलर कोई देवी नहीं जो फिजिकल, क्योंकि वो जो हमारी कल्पनाओं की बाहर है वह देवी है, अनंत है। हमारे उसका कोई रूप नहीं हो सकता, ड्राका है। अब देवी मतलब क्या, प्रकृति। और प्रकृति दो प्रकार से होती है, एक अच्छी होती है, एक खराब होती है। प्रकृति किसी के साथ ना न्याय करती ना अन्याय करती, प्रकृति न्यूट्रल रहती है। देवी, अब देवी में आप थोड़ा सा ये मत लगा लेना देवी मतलब प्रकृति यानी पेड़ पौधे जलवायु नहीं। प्रकृति है अनंत, इन्फिनिटी ऑफ द स्पेस। यूनिवर्स भी नहीं, यूनिवर्स स्पेस का हिस्सा है। यूनिवर्स यानी आपके ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं रहती, आकाशगंगाएं में कई स्टार रहते। एक स्टार्स में कभी 4-9 प्लानिट, किसी में 12 प्लानिट, किसी में 3 प्लानिट रहते हैं। प्लानिट के अंदर उपग्रह रहते हैं, जैसे चंद्रमा शनि के अलग अलग हैं 67 चंद्रमा, यानी 67 उपग्रह हैं। इस तरह से उपग्रह रहते हैं, और उल्कापिंड, छद्रा, ये सब चीज़ें रहती हैं। आकाशगंगा में कम से कम अकॉर्डिंग टू 2 अरब स्टार होंगे, 2 अरब तारे। प्लानिट तो कितने होंगे, और बहुत सारे आकार। हमारे सन से भी बड़ी बड़ी स्टार सिस्टम है, और ये सब स्पेस में है, ये ब्रह्मांड में है। ये सब आकाशगंगा ब्रह्मांड में कई करोड़ों अरब आकाशगंगा, मतलब अरब 2 अरब करोड़ अरब आकाशगंगाएं हैं। अब ऐसे ब्रह्मांड भी अनगिनत हैं, यानी कोई अंत नहीं है। स्पेस में ऐसे यूनिवर्स हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो स्पेस और प्रकृति, प्रकृति क्या है, वही स्पेस में ब्रह्मांड है, घूम रहे हैं तो प्रकृति है। यही तो प्रकृति है, ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा में, तो ये प्रकृति है। यही तो प्रकृति है उसकी, ये प्रकृति है। मैं बात कर रहा हूँ इंसान कम्युनिकेशन कर, प्रकृति है। तो कुछ कृत्रिम चीज़ हमने तैयार कर ली थी, ये भी प्रकृति के अंदर आती हैं। मोबाइल को आप
बटन ऑन करेंगे मोबाइल चलने लगेगा, मोबाइल में लाइट टॉर्च ऑन करेंगे प्रकाश जाएगा। प्रकृति है, प्रकृति हर जगह, प्रकृति अनंत है और प्रकृति के अंदर ही आता है एनवायरनमेंट, वृक्ष, जल, पहाड़, नदी, नाले, ये सब। तो जब इंसान की ज़िंदगी में स्थायित्व आया तब अपने आसपास प्रदूषित करने लगा होगा माहौल को, जैसे वृक्ष को काटना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। उन्होंने सिंधु नदी में जो पीली धातु, उस समय पीली धातु बोला करते थे, उसका उपयोग नहीं जानते थे, तो पीली धातु यानी उसको सिंधु नदी से निकालने के लिए निकाला और उस समय नदियों को प्रदूषित किया उस कारण से। और उद्योग धंधे भी थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो आपने सुना होगा। तो यही एक रीज़न था। तो ये जो काम करते हैं इंसान इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, यानी प्रकृति को जीतने की कोशिश करना, प्रकृति को जीतना, तो ये कहलाता है महिषासुर यानी अहंकार। आज भी हम नदियों में अपने मकान, पुल बना रहे हैं तो ठीक है, कुछ लोगों ने तो घर नदियों के अंदर बना दिया। अब कब्जा आपने नदी के किनारे पे जाके मकान बना लिया, घर बना लिया, तो अब तो नदियों पर कब्जा कर रहे हैं और जब बाढ़ आएगी तो आप बहा जाओगे। आपने केदारनाथ, उत्तराखंड, यहाँ सब जगह प्रकृति को नाश कर दिया, ट्रेनें चला दी हैं, पहाड़ काट कर चट्टान का, इसलिए वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। पंजाब में जहाँ देखो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है, यानी एनवायरनमेंट को ख़राब करना है। अब प्रकृति अनंत है, प्रकृति के क्या साथ क्या कर सकते हैं? प्रकृति वही देवी है, उसके साथ क्या कर सकते हैं आप? जो आप अहंकारी हो गए यानी महिषासुर बन गए। महिषासुर का मतलब होता है अहंकार, अपने ही अहंकार में रहना। तो यही हम इंसान कर रहे हैं। और आज के बड़े महिषासुर कौन से कहलाए? उद्योगपति। एक उद्योगपति जैसे लद्दाख में माइनिंग करेंगे तो वहाँ पर ग्लेशियर पिघलेंगे, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये भी प्रकृति का हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना। लेकिन प्रकृति हिस्सा अच्छी भी हो तो बुरी भी कार्बन बढ़ेगी। तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, तो आपकी जो नदी है पूरी सूख जाएंगी। ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो नदी सूख जाएंगी। पानी, नदी का पानी का स्रोत क्या है? गंगोत्री से पानी आता है, यमुनोत्री से पानी आता है, सब खत्म हो जाएंगी। तो आज के समय में कहा जाए तो महिषासुर उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, भोग करने के लिए पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से। और जब पर्यावरण खत्म हो रहा, पर्यावरण अपने एनवायरनमेंट खराब होगा, नष्ट होगा, तो नुकसान किसको होगा? आम पब्लिक को। ये लोग तो अभी मौत से ज़िंदगी काट लेंगे, बेहतरीन, इनके पास पैसा है, 1000 किलो का गेहूँ खा लेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवा लेंगे सब, लेकिन हम आम इंसान इनके चक्कर में मारे जाएंगे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज की समस्या के कारण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिषासुर कोई एक फिजिकल राक्षस नहीं, बल्कि महिषासुर वो है जो हम में समाया हुआ, हम खुद महिषासुर हैं। अगर आप चाय का डिस्पोजल डस्टबिन में नहीं डालते, अपने आसपास गंदगी मचाते हैं, हर जगह गंदगी मची देखते, जहाँ भी जाओ मुझे गंदगी ही मिलती है, तो ये क्या है? ये भी तो महिषासुर है हमारे अंदर। हम गंदगी कर रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को गंदा कर रहे हैं, जहाँ पाउच खाए वहीं छोड़ दिया, कोई बाथरूम करने लगता है। ये सिविक सेंस का वीडियो है, लेकिन बता रहा हूँ यही चीज़ है जो हमें महिषासुर बनाती है और हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, यानी प्रकृति को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नदियों को आपने प्रदूषित कर दिया। तो ये है जो प्रकृति यानी देवी, और जो अहंकारी इंसान जो अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है वो महिषासुर है। बस ये आपको बताना चाहिए, महिषासुर कोई अलग से नहीं है। और देवी के लिए आप भले ही आप प्रतिमा रख रहे हैं, वो आपकी आस्था की बात है, लेकिन उसमें भी अगर आप नदियों में विसर्जन कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आपके लिए अच्छी कोई कुंड बनाइए, उनके लिए वहीं पर अच्छी इज्जत, रिस्पेक्ट के साथ वहीं पर अपनी प्रतिमा को विसर्जित कीजिए। गणेश जी के साथ देखे हैं कैसे कैसे लोगों ने उनको कहाँ कहाँ डाला, किस तरह से ऊपर से फेंका जाता है, और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा बनाई जाती है तो नदियों में जाके वो घुलती भी नहीं है, पड़ी रहती है, तो उससे पूरे रिएक्शन होता है, बहुत सारे रासायनिक विकरण, उसमें वो केमिकल रंग रहते वो छूटते हैं, तो बहुत सारे उसमें जलजीव खत्म हो जाते हैं असमय। इसी तरह आपकी ये देवी जी की प्रतिमा में भी बहुत सारे रासायनिक रहते, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनी रहती है। पहली बात तो आप मिट्टी की प्रतिमा रखिए और उसको अगर हो सके तो अपने आसपास एक कुंड बनाइए, उसमें इज्जत के साथ विसर्जित कीजिए, उसके लाने बहुत अच्छा रहेगा।
यही मैं आपसे कहना चाहता था कि हम, क्योंकि जो हमारा सनातन है, सनातन कोई एक ना पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन इसमें इसके इसके मूल जड़ में जाओ तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप वेदांत पढ़िए, गीता को अटेंड कीजिए, आचार्य प्रशांत की गीता सत्र को, बहुत बेहतरीन वो बताते हैं। आचार्य प्रशांत गीता सत्र में आप जाइए और आप खुद वेदांत पढ़िए, मार्कंडेय उपनिषद पढ़िए, तैत्तिरीय उपनिषद पढ़िए, इसमें किस तरह से बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बताया गया है। और हम वहाँ पर निर्गुणवादी ईश्वर की उपासना की गई है, यानी शंकराचार्य और हेलेक्स 2 लोगों ने निर्गुणवादी ईश्वर की उपासना की है, क्योंकि ईश्वर 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहले तो प्रमुख 2, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण की कबीर, मीराबाई, शंकराचार्य, हेलेक्स ने बोली है, और सगुण वो जो भारत में और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी में होता है सगुण, जैनिज्म में होता है सगुण। मतलब हमारे यहाँ सगुण यानी सगुण को साकार कर दिया गया है। अलग अलग हमने बहुत सारी प्रतिमाएं बना दी हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग ये साकार कर दिया सगुण को। और इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियनिटी में सगुण को निराकार कर दिया है सगुण उनकी, लेकिन निराकार बना दिया है। तो सगुण मतलब वो जो हमारी इंद्रियों में समा गया है, और साकार तो ऑलरेडी हमारी हिंदी में हमारी इंद्रियों में समा चुका है, हमारी कल्पनाओं में सगुण भी। लेकिन जो हमारी कल्पनाओं के बाहर है, हमारे अंदर 5 इंद्रियाँ, छठी इंद्री भी कभी कभी किसी में रहती है। छठी इंद्री तो हमारी 7वीं इंद्री भी, जिसके बारे में ना सोच पाए, कभी समझ ना पाए, वो ईश्वर है। तो उसकी न प्रतिमा बनाई जा सकती, ना ये लिंग निर्धारण किया जा सकता कि वो ईश्वर है, कैसा है, कैसी है, क्या है। और वो ईश्वर कोई कहा जाए तो फिर जो आलोचक होते बोलते कि ईश्वर ने अगर ये सब बनाया तो कहाँ रह के बनाया है। पहले मैंने भी सवाल उठाया था, फिर मैं जानने लगा हूँ सत्य क्या है। ईश्वर जो है हमारी कल्पना के बाहर है, वो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति ही में ही ईश्वर है। इसलिए तो हमारे जो फिलोसफर हैं उन्होंने बोला शिव और शक्ति। शिव यानी सत्य, सत्य का मतलब सत्य क्या है, सत्य यह है कि प्रकृति है। सत्य का मतलब प्रकृति है, शक्ति है, और शक्ति है ये सत्य है, यानी प्रकृति है यानी सत्य है, शक्ति है, शिव है, शिव है, शक्ति है। तो यही है, इसको बताया गया। शिव यानी सत्य, ट्रू, प्रकृति यानी शक्ति, नेचर। तो ये महिषासुर वध मैंने आपको बताया है। इसमें बहुत सारी कहानी है, अलग अलग जोड़ दी जाती हैं। इसके बाद मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा, और इसी तरह के हम जैसे होलिका दहन, इन सब के बारे में बताएंगे। ये कालातीत, काल सापेक्ष किस तरह से। तो आपको अगर आपके विचार कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी और भी हमारे रीजन की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।